Hello everyone, welcome back in our YouTube channel Hi-Fi Arjun Classes. In this video, we are going to discuss about chemical reaction and equation, जो कि चैप्टर है क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तो इस वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन के बारे में। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डिस्कस करते हैं इसकी डिफिनेशन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन है क्या। अ केमिकल रिएक्शन अकर व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट आर चेंज इनटू प्रोडक्ट। मेनली क्या है इस डिफिनेशन में, रिएक्टेंट चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट में। तो गौर करेंगे जरा, डिफिनेशन के साथ में इस बात को देखना है कि रिएक्टेंट जो चेंज होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। दूसरी बात क्या, इन दिस प्रोसेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सबसे गौर करने वाली बात है कि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, नई होती है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, नई होती है। तो इसमें क्या है कि दो वर्ड जो आए हैं इनकी डिफिनेशन अलग से कई बार पूछ ली जाती है या इन्हें पता होना जरूरी है। जैसे क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्ट कर रहे हैं, वर्ड से ही क्लियर है रिएक्ट। तो जो रिएक्ट हो रहे हैं उन्हें कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। दूसरे वे में देखें, द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन दैट आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट क्या है, तो सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस बन रहा है उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। हमेशा ध्यान देंगे इस साइड में लेफ्ट में जो लिखा होगा उसे कहेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा क्या होंगे, राइट साइड में। तो इसमें हमने देख लिया क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट चेंज होते हैं प्रोडक्ट। आगे देखते जरा, कुछ आइडेंटिफिकेशन दी गई हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन कैसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ चीजें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना या किसी से गैस निकलना। दो रिएक्शन को, दो केमिकल को मिलाया, कुछ चीजें मिलाई, उनमें से इवोल्यूशन हुआ, गैस निकली, तो उसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चीजों को मिक्स करने से उनका टेम्परेचर चेंज हुआ, हीट निकली या हीट देना पड़ा, जैसे कि इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, तो उसे कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। दो चीजें मिलाई और उसमें प्रेसिपिटेट बन गया। अब यहाँ पे कई बार क्या है, प्रेसिपिटेट नहीं पता होता प्रेसिपिटेट है क्या। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है कि दो चीजें मिलाने से कोई सॉलिड बन गया जो नीचे सेटल हो गया, उसे कहा जाएगा प्रेसिपिटेट। अगला है चेंज इन कलर, चीजों को मिलाने का अगर कलर चेंज हो रहा है तो वो भी एक तरह का क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। अगला आता है चेंज इन स्टेट, अगर उनके स्टेट में चेंज हुआ, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, तो वो भी क्या होगा, एक एग्जांपल होगा केमिकल रिएक्शन का। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है पहचाने। कैसे हम पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन है या नहीं। कई बार दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है या नहीं। अगली चीज है, जैसे चैप्टर के नाम में ही लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया कि रिएक्टेंट किसमें चेंज होते हैं, प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे क्या है, अगला केमिकल इक्वेशन, चैप्टर में ये भी शामिल है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रिएक्शन को जैसे शो किया जाता है उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। डिफिनेशन पर आप आए तो केमिकल इक्वेशन इज ए मेथड, ये एक मेथड है किस चीज का, ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा उसी को रिप्रेजेंट करने को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। किसकी मदद से, साइन, सिंबल और फॉर्मूले की मदद से। एग्जांपल के तौर पर आयरन अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट और कॉपर। इसको वर्डिंग में न लिख के आयरन की जगह लिख दिया जाए Fe, कॉपर सल्फेट की जगह लिख दिया जाए CuSO4, आयरन सल्फेट की जगह FeSO4, उसके सिंबल लिख दिए जाए तो उसे कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में बेसिकली हमें यह देखना कि ये मेथड है रिप्रेजेंट करने का। क्या रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन।
तो लास्ट टॉपिक हमारा था केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हमें दो तरह के मिलेंगे, एक मिलेगा हमें बैलेंस और दूसरा मिलेगा अनबैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा हमें मिलेगा अनबैलेंस। तो देखते हैं जरा बैलेंस क्या है। द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट इज इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों साइड में। अभी पीछे हमने बताया कि इधर क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे और इधर क्या लिखे होंगे, प्रोडक्ट लिखे होंगे। दोनों साइड में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इक्वल होगा। नंबर ऑफ एटम किसके, ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आए दोनों के नंबर अगर इक्वल हैं तो उसे कहा जाएगा बैलेंस इक्वेशन। आप ऐसे ही अनबैलेंस को लिख सकते हैं कि नॉट इक्वल, सिंपली हमने नॉट लगा दिया तो हो जाएगा अनबैलेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस HCl। Zn क्या है, जिंक, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों को हमने मिलाया, ZnCl2 बन गया और H2 बन गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, H2 है, लेकिन यहाँ पे H हमें एक ही दिख रहा है। अगर इधर 2 है इधर एक ही है तो क्या हो गया, ये अनबैलेंस की कंडीशन है। अब इसी को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, बस सिंपली यहाँ 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये समझ लेते हैं कि बैलेंस और अनबैलेंस होता क्या है। जिसमें दोनों इक्वल हो उसे कहा जाएगा बैलेंस, अगर इक्वल नहीं है तो क्या होगा, अनबैलेंस। हमारा अगला टॉपिक है टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के टाइप क्या क्या होते हैं। तो जैसे क्या है कि हमारा पहला है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। ये सारे हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप। तो इनको एक वन बाय करके हम स्टडी करते हैं। तो पहला टाइप हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसके वर्ड से ही क्लियर होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मीन होता है कंबाइन करना, टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, जिसमें एक प्रोडक्ट बने। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका दूसरा नाम है एडिशन रिएक्शन। इसको एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट हो रहे हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कंबाइन हो रहे हैं तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल आपको पता ही है, H2 + O2 नॉर्मली सबको पता होता है, H2O बना रहे हैं। C + O2 क्या बन रहा है, CO2। थोड़ा सा और बड़े पे जाए, CaO + CO2 तो क्या बनाएगा, CaCO3। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे एग्जांपल हो गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब इसमें देखो यहां पे क्या है, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं इसीलिए इनको कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इनको कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब दूसरा रिएक्शन जो हमारा आता है वो आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्चुअल में कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि उसमें कंबाइन करते थे, इसमें डिकम्पोज होके दोनों अलग हो जाएंगे। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट होता है, टूटता है, 2 or more simple substances in the presence of, यहां पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, किसकी प्रेजेंस में ये टूटता है, हीट की, सनलाइट की और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। मतलब क्या होता है कि एक रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट में टूटता है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था H2O वाला। अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये H2 + O2 में टूट जाता है। अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहां 2 लगा के इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम ये देख सकते हैं कि यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट था जो किसमें टूट चुका है, 2
सिंपल प्रोडक्ट में टूट चुका है। तो किसके प्रेजेंस में टूटा है? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इस तरह से और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या CaCO3, अभी हमने लास्ट में इसका भी एग्जांपल देखा था कॉम्बिनेशन में। जस्ट उसका उल्टा कर दो, इसको हीट कर दो, ये हीट का सिंबल है। अगर हीट करेंगे तो अपने प्रोडक्ट में फिर वापस चला जाएगा। मतलब ये ऐसे एग्जांपल हैं जिनको हम दोनों में यूज कर सकते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके H2O बना दिया तो एक कॉम्बिनेशन में हो गए, वापस H2O को हमने ब्रेक कर दिया H2+O2 में, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? डिकम्पोजिशन का। एक और एग्जांपल है AgCl। इसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में टूटता है, थोड़ी सी हीट में, Ag+Cl, Cl अकेला नहीं रहता, 2 रहेगा। अगर ये 2 है तो यहां भी 2 लगाना पड़ेगा। अब Ag भी 2 हो गया तो 2 इसको भी लगा दिया। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है हमने बेसिकली समझ लिया। डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि एक रिएक्टेंट होगा वो 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटेगा, सिंपल सब्सटेंसेस में टूटेगा, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूटेगा। सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट टूटेगा इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। किसकी प्रेजेंस में टूटता है? ये भी कवर करने वाली बात है, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो सबसे पहला ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। दूसरा जो टूटता है हीट की प्रेजेंस में, उसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला जो हमारा सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में जो टूटता है उसे कहा जाता है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सारे डिकम्पोजिशन के पार्ट हैं। कई बार आपको 4 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये इसके पार्ट जरूर लिख के आना है बिना पूछे हुए, क्योंकि डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होगा, जो हीट के प्रेजेंस में होगा उसे कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, और जो फोटो यहां पे फोटो वर्ड पे गौर करते हैं जरा। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, जो सनलाइट की हेल्प से होता है उसे कहा जाता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। कहीं पर इसका नाम फोटोलाइटिक भी मिलता है, तो दोनों का मतलब वही हुआ। तो थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है जो एक सब्सटेंस कई सारे में टूट जाए उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन, और इसके हमने पार्ट भी देख लिए। अगला जो आएगा हमारा वो आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यहां से ही क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेस होगा। क्या डिस्प्लेस होगा? कौन किसको करेगा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो किसको डिस्प्लेस करेगा? लेस रिएक्टिव को। मतलब ये समझ में आया, किसी रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। कहां से करेगा? फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्यूशन। इसके कंपाउंड से या इसके सॉल्यूशन से मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि Zn प्लस CuSO4। अगर Zn और CuSO4 का रिएक्शन होगा तो Zn क्या करेगा? इसको इसकी जगह से हटा देगा, Cu बाहर चला जाएगा, तो बन जाएगा ZnSO4 और Cu बाहर। जिंक सल्फेट, यहां पे Zn जो है वो मोर रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। अगर रिएक्टिव है तो कॉपर को उसकी प्लेस से हटा देगा। वैसे कॉपर को मोस्ट ऑफ एलिमेंट क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली यही है कि डिस्प्लेस कर देगा मोर रिएक्टिव वाला किसको? लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब कई बार डिस्प्लेसमेंट का टाइप भी मिल जाता है या डिस्प्लेसमेंट को अलग से डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 डिस्प्लेसमेंट होंगे। 2 डिस्प्लेसमेंट कैसे होंगे? इसमें क्या होगा? एक्सचेंज होगा। द रिएक्शन व्हिच कैरिड आउट बाय द एक्सचेंज ऑफ। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? अदला बदली होगी। किन चीजों की अदला बदली होगी? आयंस की अदला बदली होगी। किसके बीच में? बिटवीन द रिएक्टेंट टू गिव न्यू प्रोडक्ट। मतलब नया प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा?
रिएक्टेंट जो है आपस में आयंस का एक्सचेंज करेंगे। आयंस क्या होते हैं? जिन पे चार्ज लगा होता है। देखो जहां पे H प्लस, ये दोनों अदला बदली करेंगे और नया प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? HCl रिएक्ट किया, HCl रिएक्ट किया NaOH से, तो अगर Cl Na के साथ आएगा तो क्या बनाएगा? NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। और अगर HOH ये साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला गौर कीजिए किसका है? H2O का। किसका है? H2O का। क्लियर हो गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन। आयन क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे, अपनी जगह से इधर उधर होंगे, एक दूसरे की प्लेस पे, दूसरा दूसरे की प्लेस पे। तो बेसिकली ये याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। किसका? रिएक्टेंट का या कंपाउंड का। रिएक्टेंट में क्या होंगे? छोटे छोटे कंपाउंड होंगे, और उन्हीं कंपाउंड के बीच में क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयन। तो ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या पढ़ा कि डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव वाले को मोर रिएक्टिव वाला क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। लेकिन वहीं डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन होगा। अगला देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जैसा वर्ड ही लिखा है, ऑक्सीडेशन, तो इसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड, अगर कहीं पे ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। अच्छा, एक चीज और है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन के रिमूव होने को भी कहा जाता है ऑक्सीडेशन। हायर क्लास में क्या है? इलेक्ट्रॉन के रिमूवल को भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से, इस टर्म एज ऑक्सीडेशन। टर्म एज ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के तौर पर Fe प्लस O2। Fe क्या है? आयरन। आयरन में जब भी ऑक्सीजन का ऐड होगा तो बनेगा Fe2O3। याद रखना, रस्टिंग का भी फॉर्मूला यही है। रस्टिंग होता क्या है? जब आयरन से ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसे कहा जाता है रस्टिंग। तो उसका फॉर्मूला Fe2O3 x H2O, क्योंकि उसमें H2O भी कुछ ऐड होती है। अगला है C प्लस O2। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो फिर क्या होगा? CO2 बनेगा। तो कार्बन में देखो ऑक्सीजन ऐड हो चुकी, ऑक्सीजन ऐड हो चुकी तो किसका हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। नॉर्मली ये समझना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है, और ऑक्सीजन के उल्टा चलेगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, और उनका रिमूव होगा। इसी का उल्टा होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा? जैसे ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा, ऑक्सीजन का ऐड, तो इसमें होगा ऑक्सीजन का रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन का ऐड, तो बेसिकली वही है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव, या उसके उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इस टर्म एज रिडक्शन। उसे क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाएगा। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर N2 प्लस H2 क्या बनाएगा? NH3। बैलेंस कर लेते हैं। NH3 किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का। अमोनिया, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया बनेगा। अब नाइट्रोजन में देखो यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो चुका, और हाइड्रोजन ऐड होने को क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से ये रिडक्शन हो गया। अच्छा, एक चीज और है, अभी हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, लेकिन अगर दोनों एक साथ हो, मोस्टली क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, और अगर दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? रिडॉक्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रिडॉक्स। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो उसे कहा जाता है रिडॉक्स। जैसे यहां पे देखो एक एग्जांपल लिया गया है, CuO प्लस H2। अगर हमने लिया CuO और उसमें जोड़ा H2 तो क्या बन गया? Cu प्लस H2। ये हमारा हो गया। अब देखो CuO से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाहर हो चुका, ऑक्सीजन के रिमूवल को भी हमने पढ़ा, क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। और दूसरा, इसमें देखो
ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, H2 है, यहां पे H2O हो चुका, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और दोनों साथ में हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स। मोस्टली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही होते हैं, तो रिडॉक्स ही एग्जाम्पल होता है। तो जो आप ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं उसको रिडक्स में भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोरोजन। कोरोजन होता क्या है, पहले तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके इफेक्ट क्या है और प्रिवेंशन क्या है। पहले तो देखते हैं व्हेन अ मेटल, जब कोई मेटल, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, जब कोई मेटल अटैक किया जाता है या मेटल किसी के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, ह्यूमिडिटी, डस्ट या कोई भी चीजें जिनके कांटेक्ट में आता है, और वो क्या होना शुरू हो जाता है, कोरोड होना शुरू हो जाता है, मतलब खराब होना शुरू होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। मींस कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, जो मेटल है वो किसी कांटेक्ट में आता है और कोरोड होना शुरू होता है, खराब होना शुरू होता है, तो उसे कहा जाता है कोरोजन। इस बात को याद रखना, यहां पे मेटल्स की बात हुई, क्योंकि कोरोजन जब आयरन में होता है तो उसी को कहा जाता है रस्टिंग। आयरन के लिए स्पेशल नेम रख दिया गया है जिसको कहा जाता है रस्टिंग। और रस्टिंग और कोरोजन में बस इतना ही अंतर है कि रस्टिंग केवल आयरन के लिए होता है, कोरोजन सारे मेटल्स के लिए होता है। अब इसके इफेक्ट क्या क्या है देख लेते हैं। कोरोजन कॉज डैमेज टू कोर बॉडीज, जो क्या होती हैं, लोहे की बनी होती है या किसी मेटल की बनी होती है तो उनको डैमेज करता है। ब्रिजेस जो बने होते हैं मेटल के उनको डैमेज करता है। आयरन रेलिंग, रेलिंग जो घरों पे बनती है उनको डैमेज करता है। शिप्स मोस्टली क्या है, मेटल से बनी होती है, उनको डैमेज करता है। टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, और सारी ऑब्जेक्ट जो मेटल की बनी होती हैं वो कोरोजन के द्वारा इफेक्ट में आती ही आती है, स्पेशली दोज ऑफ आयरन, और स्पेशली कहा गया आयरन्स के लिए, और आयरन्स के लिए इसीलिए एक नाम रख दिया गया है रस्टिंग। ड्यू टू दिस द कलर, स्ट्रेंथ एंड प्रॉपर्टी गेट चेंज। दूसरा इफेक्ट क्या है कि इसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे सिल्वर का कलर चेंज हो जाता है, आयरन कलर चेंज हो जाता है। कौन कौन सा कलर चेंज होता है इसको भी देख लेते हैं। आयरन जो होता है वो रेडिश हो जाता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। जो सिल्वर है हमारी वो किस में चेंज हो जाती है, ब्लैक में। घर में देखा होगा जो घर में लेडीज लोग क्या करती है, सिल्वर पहनती है, वो ब्लैक हो जाती है तो उसको चेंज करवाना पड़ता है, बदलवाना पड़ता है। और कॉपर, कॉपर हो जाती है ग्रीन। पूजा के उसमें देखा होगा कि एक लोटा रखा रहता है मंदिर में, और वो क्या कहते हैं, कंटिन्यू वाटर रखने की वजह से, पानी उसमें रखने की वजह से वो धीरे धीरे ग्रीनिश होना शुरू हो जाता है, तो वो भी एक तरह का कोरोजन ही है। अगला इससे प्रिवेंशन क्या किया जा सकता है, ऑयलिंग कर सकते हैं। जैसे देखा होगा कि साइकिल वगैरह में ऑयलिंग कर दी जाती है जिससे वो खराब नहीं होती। ग्रीसिंग, बड़े जो मशीनरी पार्ट है उसमें ग्रीसिंग कर दी जाती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में क्या होता है, ग्रीसिंग वगैरह होती है। अगला है पेंटिंग, पेंटिंग करके भी हम कोरोजन बचा सकते हैं, जैसे कोई भी हम दरवाजा लाते हैं लोहे का, उसमें हम तुरंत पेंटिंग करते हैं। अगला एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग होता क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। एनोडाइजिंग होता है एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना, उसे कहते हैं एनोडाइजिंग। अगला है एलॉइंग, एलॉय बनाना, दो मेटल को एक साथ मिला देना, या उससे ज्यादा भी मेटल, मेटल प्लस मेटल, या किसी नॉन मेटल को भी मिला सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा एलॉइंग। एलॉय होता क्यों है, क्यों किया जाता है, इससे क्या होती है, जो प्रॉपर्टी हम चाहते हैं वैसा मेटल हमने अपने मेटल में मिलाया और प्रॉपर्टी वैसी हमें मिल जाती है। अगला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक की लेयरिंग करना ऑन आयरन, Fe, आयरन पर, लोहे पर जिंक की कोटिंग करना, उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो ये कोरोजन की डिफिनीशन हो गई और कोरोजन के कॉज हो गए, क्यों कोरोजन होता है, उसके कौन कौन से इफेक्ट हैं और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन में ये मेन टॉपिक है हमारे। अब इसमें कोरोजन में सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो 1-2 नंबर का पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन। अलग से क्वेश्चन आ जाता है, मान लो 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में हमें क्या बताना है, पहले तो देख लेते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन अभी रिसेंट में हमने बताया, जिंक की कोटिंग करना ऑन आयरन, Fe।
अगर हम जिंक की कोटिंग कर रहे हैं आयरन पर तो उसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन, क्योंकि आयरन पे सबसे ज्यादा रस्टिंग होती है, तो इसीलिए हम जिंक की कोटिंग उस पर कर देते हैं। और जिंक है क्या? एक रेसिस्टिव मेटल है। किसका रेसिस्टिव? कोरोजन रेसिस्टिव मेटल है, इस पे कोरोजन कम से कम होती है। एक और हमने बताया था एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाना। और एक और है एलॉय, एलॉय बनाना, दो मेटल को मिलाना या दो से अधिक मेटल को मिलाना, या क्या होता है एक मेटल दूसरे नॉन मेटल को मिलाना, तो उसे कहा जाता है एलॉय। तो कोरोजन से ये अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, एलॉइंग क्या है। अगला हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है स्पॉइलेज ऑफ फूड। क्या कहा जाता है? स्पॉइलेज। फूड का खराब होना। और फूड खराब क्यों होता है? फूड में जो फैट होती है और आयल होती है, व्हेन फैट एंड आयल ऑक्सीडाइज्ड। अभी ऑक्सीडाइज हमने पढ़ाया कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन होता है जब ऑक्सीजन ऐड हो किसी चीज में, तो फैट और आयल में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और उस प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। बिकम रेंसिड, खराब हो जाता है, एंड देयर स्मेल, क्या चेंज होता है? स्मेल चेंज होता है, कलर चेंज होता है, और क्या चेंज होता है? टेस्ट। मतलब क्या है कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसका? फैट और ऑयल का, तो तीन चीजें होती, स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, तो ये चेंजेस आते हैं। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? पहला बॉइलिंग, बॉइल करके, जैसे मिल्क को बॉइल कर दिया तो क्या है, एक दिन चल जाता है पूरा, नहीं तो गर्मियों में सुबह से शाम तक में खराब हो जाता है। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीज, घर में फ्रीजर रखते हैं खाना को बचाने के लिए, वो सबको पता है। अगला है पास्चराइजेशन। अब इन दोनों को जब साथ में करते हैं तो उसे पास्चराइजेशन कहा जाता है। हाई टेम्परेचर पर बॉइल करने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पर उसको तुरंत फ्रीज कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है पास्चराइजेशन। जैसे हमारा मिल्क जो मार्केट में आता है वो पास्चराइज करके आता है। अगला है एडिंग प्रिजर्वेटिव, कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करके। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? साल्ट, शुगर या पिकल, ये सब हो सकते हैं प्रिजर्वेटिव। साल्ट क्या होता है? देखा होगा मीट वगैरह लाते हैं, अगर क्या कहते हैं बच जाता है तो साल्ट ऐड करके हम रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो खराब नहीं होता। ऐसे ही क्या है, अदर चीजों में, कुछ चीजों में शुगर पड़ता है, तो प्रिजर्वेटिव ऐड करना। अगला होता है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना। एंटीऑक्सीडेंट का होता है कि ऑक्सीडेशन जो ना होने दे, उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें सब सारा कुछ ऑक्सीडेशन का ही है। एंटीऑक्सीडेंट में आप BHA एक नाम पढ़ोगे, BHA और BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिलीन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। वैसे फुल फॉर्म नहीं, आप डायरेक्ट केवल ऐसा ही लिखो, यही बहुत है। अगला है कीपिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। अगर फूड को हम सनलाइट से दूर रखें, सब्जियां क्या होती हैं कि सनलाइट के कांटेक्ट में आके खराब हो जाती है, इसलिए क्या है छांव में रखते हैं। वैक्यूम पैकिंग, एयर में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसलिए एयर को हम हटा के अगर खाने को पैक कर दें तो उसे कहा जाता है वैक्यूम पैकिंग। दूसरा है नाइट्रोजन पैकिंग। कई बार क्या होता है वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है कि एयर ना होने की वजह से चीजें टूट जाती हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो नॉन रिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए क्या करते हैं ये फूड से रिएक्ट नहीं करते। तो ये सारे क्या है प्रिवेंशन है जिससे हम फूड को बचा सकते हैं, रेंसिडिटी होने से बचा सकते हैं, स्पॉइलेज होने से हम बचा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर।